आज 26 तारीख है बाबा के महावार्षिक। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। और अब बड़ी बात क्या बताई, यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पा सकते हैं। वहाँ लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, यहाँ ही जीवन मुक्त बनना है, डिग्री लेनी है, वहाँ तो जाकर बैठना है बस में ना। तो यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पा सकते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ हम समझते हैं क्या होता है नितिन? जीवन मुक्ति माना मुक्ति पहले शांति धाम में जाएंगे, जीवन मुक्ति में जहाँ सतयुग। इतना ही अर्थ पता है, कुछ और भी अर्थ होता है? जीवन मुक्ति का मतलब ये है सतयुग में। और कुछ अर्थ है जीवन मुक्ति का? ऐसे तो मत बोलो, बस सिखाया हुआ है। जीवन मुक्ति माना जैसे देवान से निकल के आत्मा में टिक जाओ और शरीर में आए तो। और प्रयास तो अच्छा ही है। वहाँ तो निराकारी और यहाँ साकारी होंगे सतयुग में। कहाँ निराकारी होंगे? बाबा के यहाँ। ये भी यहाँ की बात करते हैं। शरीरी आत्मा जाएगी बाबा के पास। मुक्ति की बात, सतयुग में मुक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे में कहीं मुक्ति नहीं आया। चलो आज रिवाइज करेंगे, मुरली में अंदर आएगा तब बात करेंगे, ठीक है? अंदर ही जीवन मुक्ति सब अंदर ही है, अंदर से ही करना है। देर लगती है आपको आने में, बाहर टाइम लगता है, खोदना पड़ता है, ध्यान कहीं होता है। दोबारा साथ सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। बाबा ने पूछा, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? जैसे दीदी इस ज्ञान से सूर्यवंशी और राजधानी स्थापना होती है ना। तो अविनाशी कैसे हुआ? अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता, कैसे? क्योंकि आत्मा में तो फीड ही होगा दीदी इसका तो सारा, तो ये विनाश हो नहीं सकता इसका। आपने मेहनत अच्छी की है। सतयुग और त्रेता का दीदी इसमें देखिए बाबा क्या कहते हैं, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। ये हो गया इसका फल, ठीक है? ये राजधानी, वह राजधानी बहुत बड़ी है जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, बल बीच में छोड़कर चली गई, फिर वो अंत में आ जाएगी। इसलिए विनाश नहीं हुआ। अच्छा, ज्ञान विनाश पड़ा हुआ है, थोड़ा सो गया, जल्दी नहीं फूटा, अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना है। तो जितना तक लेना था उतना लेके दोबारा वापस आ जाएंगी। लास्ट में आ जाएगी। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वो आ जाएगा, जा नहीं सकता। इसे टेंशन नहीं। अविनाशी ज्ञान, ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। इसलिए ये चिंता नहीं करो वो चला गया तो क्या होगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा सिर्फ एक काम है, हम खुद को वैसा बना लें जैसे बाबा हमसे चाहते हैं। बाकी सब चीजें उसका रिजल्ट होंगी, है ना? गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे। किसके सम्मुख बैठे हैं? प्राणनाथ, प्राणेश्वर, कहीं और ही घूम रहे हो, प्राणेश्वर, कहीं और ही घूम रहे। क्या शब्द बोले? 2 शब्द बोले नहीं, अभी भी बोला। प्राणेश्वर और भोलानाथ के सामने दिल से सुनो, कानों से नहीं सुनो, दिल से सुनो। समझ आ रहा था आपके संकल्प कहीं और जा रहे थे। भगवान इतने प्यार से बोल रहा है, बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बुद्धि वहां चली जाती है।
बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाते हैं। बाबा के एग्जाम्पल भी एकदम उल्टे होते हैं। बाप बुलाने आए हैं और एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, है ना। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। अब ये पॉइंट हमारे पोशाक में हेल्प करेगा। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मैं सजनी, शिव बाबा साजनी, सामने वाला जो यहाँ आ रहा है वो भी सजनी। तो जितने भी बाबा के बच्चे दुनिया में हैं सब सजनी। क्या मैं उस भावना से उसे देख सकती हूँ? ये तो बड़ी बिगड़ी सजनी है, फिर सजनी नहीं है ना वो। पर हमारी शुभ भावना क्या जाएगी, ये भी सजनी है। 16,000 तो वहाँ गिना दिए उन्होंने भक्ति के हिसाब से, लेकिन भगवान के तो हम सब बच्चे हैं, तो पतियों के पति की सब सजनियाँ भी हैं। इस भावना से भी हम देख सकते हैं, तो हम थोड़ा व्यर्थ से बच जाए। ये भी सजनी, साजन को तो प्यारी है, साजन ने तो अपना बना लिया, तो मैं कैसे कह सकती हूँ ये खराब है। और महाराज की बात है, एक एक के साथ साजन दिखाया हुआ था, दिखाया ना, एक एक गोपी के साथ में। तो गोपी किसी भी लेवल की हो और सबके साथ में है। मुख्य उन्होंने राधा कृष्ण को दिखा दिया, तो क्या वो दोनों अगर राधा कृष्ण के साथ है वो दूसरी से ईर्ष्या कर रही होगी ना। यहाँ प्यार पर कर रही है भाई, उसके साथ है, उसे तो दिख रहा है मेरे साथ नहीं का है। गायन है ना, तो इसलिए हमको कल था पीछे वाली जो मुरली हमने सुनी थी, किसी की भी कमी को नहीं नहीं, सब अच्छे। आज तो कह दिया जाके वापस ही आ जाएगा, है ना। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल माना फूल जैसा बनाते हैं। बदबूदार भी होंगी तो खुशबू वाली बना देंगे। ये कमाल है, वही बना सकते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। घंटी नियत समय पर बजती है, मैंने कल भी नोटिस किया। बच्चे क्या करते हैं, बाप को भूल जाते हैं। भूलते हैं क्या हम, बताओ? बाप को नहीं भूलते, किसको भूलते हैं? टीचर। आत्मा भूले मैंने टीचर को भूले, ठीक बोला। आत्मा बोले टीचर को भूले, पढ़ाई भूल गए ना, पढ़ाई यही है, तो हम टीचर को भूले। हम ये नहीं भूले कि शिव बाबा हमारा बाप है, हम ये भूल गए कि किसका बाप है। अच्छा, फिर बाबा ने एक बड़ी और बात कही, अच्छी, कोई बात नहीं, घबराओ मत। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। मतलब बच्चे तो राजी हुए, चलो हमारी गलती नहीं है, ये ड्रामा के अंदर है। होता है, बहला दिया बाबा। खूब कोशिश करिएगा, फिर भी माया आ जाए। भगवान ने कहा ड्रामा के अंदर है, मार्जिन छोड़ देते हैं ना। ये छोड़ देते हैं। ये इसलिए बोला कि दिल शिकस्त ना हो जाए, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें ढीला सब कुछ, ठंडे बस्ते में जाए गाड़ी। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। और आज बहुत अच्छा सम्मान मिला। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। आप समझ गए ना, जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। क्या लाइन, आप इसमें टिक करके इसकी ऊर्जा को फील करो ना, पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। आज कितना नशा चढ़ेगा, मोदी जी की गाड़ी में बैठ के तो जाए, क्या हुआ, दुनिया में फेमस हो जाए। और यहाँ पर तुम मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। कहाँ रहते थे हम? परम धाम में। चित्र बन पा रहा है, ऊर्जा ऋषि अब आप कर पा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। शब्द अच्छे घुमा रहे हैं बाबा जी। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। आइए, आती है बात समझ रही? त्रिलोकी नाथ का मतलब ऊपर के छोड़ दें, अभी इधर की बात करें। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर और हम खुद निराकार, 3 लोग हमारे हुए। तो तुम भी त्रिलोकी नाथ हो, मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो तुम उसके नाथ बनते हो, मैं नहीं बनता। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने।
रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इसमें 4 युग नहीं है, 5 युग हैं। 4 बड़े हैं लेकिन एक संगम युग, लीप युग है। ये नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बनो। तो सागर के पास अथाह ज्ञान है, तो तुम्हारे पास सीमित ज्ञान नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। बाबा की महिमा सागर के रूप में किस किस तरह से की हुई है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर और सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, है ना। ये महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती। वैकुंठनाथ किसको बोलते हैं? कौन है? लक्ष्मी नारायण, है ना, वैकुंठ के मालिक हैं। उनकी सागर के हिसाब से महिमा नहीं। उनको कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आगे बताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, और 6 बातें, अहिंसा परमो धर्म, और मुख्य नहीं, डबल तारक, डबल अहिंसक, डबल तारक। अब इनकी मैक्सिमम महिमा है 16 कला संपूर्ण, और बाबा की महिमा है सागर। इस कलयुग में तो होते ही, इस कलयुग में तो ये होते ही नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं होता, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म तनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं। आज तो बड़ी गहरी बात कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म तनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। ब्रह्मा के साथ किसको दिखाया? युगल रूप में सरस्वती। विष्णु के साथ, विष्णु मतलब लक्ष्मी, शंकर युगल दिखाया। क्यों दिखाया? सब लोग कहते हैं कि जी देवताओं ने भी तो शादी ब्याह किया था। अब उनको ये नहीं समझ रहे, हर आत्मा विष्णु है। ये कौन सी साइड है? चंद्र, सूर्य। इसको हम पुरुष भाग कहते हैं, ये स्त्री भाग है ना। बोलेंगे तो मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है हमारी। ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हर आत्मा में है ही है। इसका प्रतीक अर्धनारीश्वर दिखाया। तो अलग अलग दिखाने के लिए ब्रह्मा सरस्वती दिखा दिया, लक्ष्मी नारायण दिखा दिया, या शंकर पार्वती दिखाया। हमारे अंदर पुरुष ऊर्जा भी है, स्त्री ऊर्जा भी है। उसके बाद आप देखो, महालक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी नारायण। महालक्ष्मी के 4 हाथ दिखाते हैं, विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण के 2-2 हाथ दिखाते हैं। ये क्या हुआ? दोनों का कंबाइंड रूप पुरुष रूप में विष्णु है, और दोनों का कंबाइंड रूप स्त्री रूप में महालक्ष्मी है। वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी जी के 2 हाथ दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए कहा, असलियत में हम स्वयं ही दोनों हैं। तो बाबा कहते तुम भी विष्णु हो, दोनों चीजें तुम्हारे अंदर हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। अभी क्या है हम? जी अभी क्या है हम? कहाँ घूम रहे हो आप? और क्यों घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? घूम खा रहे हो, वो ठीक है, घूम खा रहे हो। इन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, आप क्यों घूम रहे हो? ये बाहर देख रही हूँ। मुरली दिल से सुनो, कानों से नहीं सुनो। बाबा के प्यारे बच्चे हो ना, इसलिए इसका पूरा ध्यान है। इनका ध्यान कहीं भटक रहा है। मैं नहीं बोल रही ध्यान नहीं, मेरे को तो अचानक ध्यान आया, इनसे पूछे कहीं और घूम रही थी। चेहरा बताता कहीं और घूमते ना, पता पड़ता ये कहीं और घूम रहे। अब एक को हिलाओ तो सब हिल जाते हैं, सब आ जाते हैं, ऐसे होता है। हाँ जी, तो क्या है अभी हम? ब्राह्मण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सयाने जो होते हैं
देखो कितनी अच्छी लाइन आई है। अब हर एक सोचे मेरे लिए, सयाने जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे। जैसे गांधी को बापूजी कहते हैं, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, स्त्रियों तो बुजुर्ग माताजी कहते हैं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, ये तो सभी का बापूजी है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है तो भाषणा आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पोशाक अनुसार भाषणा आती है। भाषणा को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? जैसे संकल्प बाबा ने बोला तुम बच्चों को फीलिंग महसूस होना, महसूस होता है। तुम बच्चों को भाषणा आती है, फील होता है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखलाना सीखे। ब्रह्मा विष्णु शंकर राजयोग नहीं सिखलाते थे। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर ये कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। बाबा इस बात को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई वर्षे की बात नहीं है, पिता बच्चे की बात नहीं है। यहाँ पर जैसे कल कहा दादे पोतरे की बात है, अभी भी कहा तुम माता पिता के सम्मुख हो। अच्छा उनके क्यों बने हो? माता पिता के क्यों बने हो, क्यों बोलते हैं हम? पहले भी कहते थे परम पिता है, पर अब मान कर कहते हैं, समझ कर कहते हैं। क्योंकि माता पिता से भविष्य इसके जन्मों का वर्षा लेना है। बिना बोले मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो बोलना माना दिल से महसूस करके बोलना। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे? तो ये बात कभी हमने सुनी, डायरेक्ट तो बाबा ही अगर ये बोल दे उनको निश्चय नहीं है तो क्यों बैठे? तो नाराज के भाई आ गए। पर सीधी सी बात है, निश्चय नहीं है तो क्यों नहीं बैठे? आते क्यों हो बाबा? कारण चाहिए ना। आते क्यों? बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो को पहचान होती है, ये सन्यासी है, गवर्नर है। यहाँ ये बाप है गुप्त, जबकि समझते हैं परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं उठती। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। अब क्लियर बोला, सबको पता है कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाले पे टिको ना, कण कण में कहाँ बिठा दिया। ये पॉइंट बाबा ज़्यादा कहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत थोड़ी समझने की बात है। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर विश्वास नहीं करते। कितनी बढ़िया बात है। क्या क्या मुख से कहते हैं दुनिया वाले? सब में भगवान है, कहती विश्वास है सब में भगवान है, तो नफरत क्यों आ रही है? नीच ऊंच जाति पाति रंग भेद गरीब अमीर कहाँ से आगे करने और लगे? फिर मंदिर में क्यों जाते मंदिर में क्यों जाते हैं? गंगा जमुना नहाने क्यों जा रहे हैं? गुरु क्यों करते हैं? तो अपनी ही बात मुख से कहते हैं, उस पर फिर विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते हैं तो गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम भी फादर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सब में भगवान मानते हैं। अब सब में भगवान मानते हैं तो फिर क्यों कर रहे हो कथा भागवत फलाना फलाना? तो पुकारते क्यों? तो इसलिए स्पष्ट है ना, वो सबके अंदर नहीं है। पता ही नहीं। ज्ञान कुछ कह रहा है, अनुभव कुछ और कह रहा है, तो अनुभव को मानोगे या सुनी सुनाई बात है उसको मानोगे? याद एक को ही करना। जानते हो परमपिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। कौन कह रहा है? अशरीरी बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे जाकर गाते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपने को नीच पापी समझते हैं।
जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी जिसको स्वर्ग शिवालय कहते थे। अभी कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को मरने तक पे भी याद करते हैं। परंतु भारत स्वर्ग था, देवी देवताएं यहाँ राज्य करते थे, ये भूले हुए। हाँ, ये नहीं पता। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा तो तुम पूछो स्वर्ग कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? ऊपर है। कहाँ है? जाया जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल पूछ सकते हैं, तो पता नहीं। हाँ, कहीं मर जाओ ये स्वर्ग में बोलते थे। और बाबा कहते स्वर्ग पधारा तो रोते क्यों? वहाँ रोते तो क्यों? वो मिलते हैं खाने। समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है। या कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाधि। अक्षरों का कितना फर्क है। विचार जी बुद्धि चल रही है, भरा हुआ कुछ मिलेगा रास्ते में, तेज होगी गाड़ी। दीदी आए तो बाबा लेके आए तो लेके ही जाएंगे, इसमें नहीं है चिंता। सलवार इसलिए ऐसी पहन का है, मैं जाके ये change तो कर ठंडा जाएंगे। ठीक है ना। अचानक मेरे को एक संकल्प आया, चाइना सही। ताकि आपका ध्यान वहाँ ना भागे। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था भाग रहा होगा तो रोक दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा जब अखबार में लिखते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। यह है आकाश तत्व, इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वहाँ बाप भी रहते हैं, इसको परम धाम कहते हैं। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं है। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सब लोग बैठे हो तो भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? हमने। तभी तो यहाँ जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। 2 युग तक हम पूज्य बनकर रहे सत्युग त्रेता में, बड़ी भवके से जीवन हमारा बीता। और द्वापर युग से अपनी ही हमने जो मूर्तियां पीछे बनाई, उन्हीं मूर्तियों को बैठ करके घंटा बजाया हमने उनके आगे। तो हम पूज्य से खुद ही क्या बने? पुजारी। तो ब्रह्मा वो कहते हैं ना, अब हंसी आती है, हम क्या करते हैं? दीदी हंसते तो हम पहले भी थे। हाँ। हम मंदिर जाते थे तो हम कोई भी बहुत देर लगाते थे। हम कहते हैं मन में क्या कहते हैं और क्या क्या करने के, हम तो ऐसे रखे कोई पूजा पता ही नहीं चले क्या कहें क्या मांगे। फिर हम दोनों बहन हंसते थे, मेरी पता नहीं ये तो बहुत देर लगाते क्या क्या कहती है, कैसे एक सामान का। जैसे बातें करती है ना। हाँ, और दीदी हमें हंसी आती थी, हम ऐसे ऐसे रखते थे। वो बातें कर रही हैं, अभी आप यहाँ आ गए। चलिए, तो बाबा कहते ये तो रॉन्ग हो गया ना। वो समझते हैं परमात्मा बाप ही खुद पूज्य सो पुजारी बनता है। अब बात थी अपने पूज्य और पुजारी पने की, उसको लगा दिया परमात्मा पर। बाबा कहते हैं मैं तो आकर तुम बच्चों को ऊंच बनाता हूँ, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग असली स्वर्ग कौन सा है? सत्युग। त्रेता तो फेल वालों के लिए है, जो इस पढ़ाई में फेल हो गए। उनकी निशानी के रूप में धनुष्वाण भी दिखाया है ना, हाथ उनके कंधे पर। तो असली स्वर्ग है सत्युग। सत्युग में भी बाबा कौन से जन्म की बात करते हैं? पहले। दूसरा भी जन्म लिया ना वहाँ पर, दूसरे जन्म में आत्मा परमधाम से उतरी, तो असली जो था वो तो निकल गया पहले बार वाले। हमें कौन सी बार में जन्म लेना है? 1 तो 1 ही रखना पड़ेगा। अगर 2 हुआ, बाबा बाबा मैं भी नहीं, मैं नहीं थी, तो बाबा कहते परंतु सभी को नहीं मिलेगी जीवन मुक्ति, तो मिलेगी तब। अब बात आई असली, जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। माया के बंधन कहाँ हैं? दिख रहे हैं?
गुप्त है माला के कहाँ पर है? आज चलो ढूंढते हैं, कहाँ? अंदर करो। कैसे? लेकिन जो सोचते हैं वो फिर उसको घुमाते रहते हैं, वही बंधन है और क्या है। देखो बाबा कहते हैं जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं सभी सत्युग में आएंगे। सत्युग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। राजयोग तो बहुत लोग सीख रहे हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे। मीरा को आत्मा नहीं रटना था, आत्मा में टिकना नहीं था, उसे सिर्फ कृष्ण से प्यार करना था। ठीक है ना। बाबा कहते मीरा को इतने बंधन नहीं थे, सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूं। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है रियल में। वो मीरा की भक्त शिरोमणि फीमेल में नंबर 1 पर मीरा का गायन है। तुम हो विजयमाला शिरोमणि। आज तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें बाबा बता रहे हैं। जो विजयमाला पूजी जाती है ना, 108 की माला मण के जो जपे जाते हैं, बाबा कहते तुम तो वो। अब सोच कर देखो, मैं उस माला का मणका हूँ जिसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे संत हाथों में पकड़ के जपते हैं। भक्तों की माला पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्होंने माला पूजी जाती है। ये कोई नहीं जानते माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते हैं। अभी तुम बच्चों की माला तो नहीं सिमर रहे। मुंडन लोग भी ना 16,108 की माला करते हैं, क्योंकि हमारे साथ वाली थी ना, उसके जो ससुर की डेथ हुई थी, तो उसकी साथ ने इतनी बड़ी ले रखी, क्योंकि मुझे एकदम याद आ रहा है कि वही माला है। सब धर्मों में माला गई हूँ। आप देखो क्राइस्ट वो जीसस क्राइस्ट में होती है। इनके जो होते हैं पादरी, इनके हाथ में माला होती है। फादर जो होते हैं उनके, मौलवियों के हाथ में माला होती है। अपने माला का तो गायन सब जगह है। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे ना, उनकी तो माला हम नहीं पकड़ेंगे। लेकिन वृंदावन गए थे तो वहाँ पे ऐसे कुछ करते लोग रहते हैं, थैले में हाथ डाल हाथ डाल के के दिख ना जाए। पूछ रहे थे ऐसे वो क्या मुख करते होता है, हैं? ये जो इनकी बात हम लोग हम पूछ रहे थे ये क्या करते हैं? मेरी कहते क्या है, क्या कहते मतलब कृष्णा कृष्णा राम राम क्या कहते हैं? कह रहे हाँ ये कृष्णा कृष्णा कहते हैं। मैं फिर क्या होता है इससे? कह रहे उसके नाम रखते हैं। हमें नहीं पता कि ऐसे भी होता है। मैं तो दीदी सीधा यहाँ पे आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। अब पीछे सब करके आए हैं, हाँ। इसलिए बुद्धि जल्दी पड़ती। क्या कह रहा है? माला जो होती है ज़्यादातर छुपा के होती है। हाँ छुपा के रखते हाँ, अभी हैं। देखा है इसको या कहीं थैली में डाल के रखा है। वो वो मुख ही होती है, उसमें डाल के रखते हैं। रीजन क्या है? होता भी यही है, रुद्राक्ष की माला होती रीजन क्या है? है। ये नहीं पता दीदी, पर हम रीजन क्या है? रीजन ये है कि पता नहीं कि जैसे कहते हैं ना, जो बाबा जो मंत्र मिलता है भगवान का, वो बताना नहीं गुप्त रहता है, तो माला भी गुप्त होनी चाहिए। ये तो आपने भक्ति का रीजन बताया, ज्ञान से लगा के बताया। ध्यान ही करते हैं। अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा। संगम पर बाबा गुप्त आया है। हमें कहता है गुप्त रीति से तुम मुझे अजप जाप में याद करो। इस बात को उधर उठा के छुपा के करने लगे। अब सबको पता तो पड़ रहा तुम्हारा हाथ अंदर है, क्या छुप गया? दीदी हमारा मंत्र ओम नमः शिवाय था। भल जो भी था, लेकिन हमारा गुप्त रीति भी। से चला। उनको पता, सबको पता है, मुझे तो पता ही है हाथ अंदर डाल के वो कर रहे हैं। गुप्त हुआ क्या? अब जैसे हम एक दो में बात कर रहे होते हैं, सामने कुछ सुना रहा है, हमको नहीं सुनना है, तो हम अपने अंदर चालू हो गए, हम अंदर थकास दे रहे हैं उसे। ये चीज दिखाई नहीं दे रही किसी को। लोगों को क्या पता, ये लोग लेकिन क्यों वहाँ आ रहे हैं? अलग से पोटली लेके घूमते हैं। पता पड़ रहा है, लेके बैठे हुए अंदर हाथ तो चली रहा है। पोटली लेके घूमते हैं। जानकार को तो पता ही है, या तो बिल्कुल ही पता ना पड़े। भाई समझ से तो उसने देख ही लिया, आंखों से नहीं दिख रहा तुम्हारा हाथ अंदर है, दिख क्या नहीं रहा, चल तो रहा है, दिख रहा है, सब पता पड़ रहा है। लेकिन अपने हम जब करेंगे तो अभी हम कुछ ना चलाएं, गीत भी ना चला, आप आंखें खोल के आप यूँ बैठे हो, नया कोई आएगा पता नहीं क्या देख रहे थे। हमको तो पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें सिस्टम पता है। इस बात को उधर ले गए तो मोटा मोटा कर्म कांड बना दिया। असली सार जो है वो गायब कहते है। थे कि आसन पे बैठ के करना है, ऐसे नहीं करना। हाँ, बाबा यहाँ आसन पे बैठे बिना कराते हैं, पहले इस आसन पे बैठो तब जाकर के तुम करो। ठीक है ना, ये कहानियां बनी यहाँ पर। और के प्रश्न इस बात को लेकर अब बता सकेंगे कि वो छुपा के क्यों करते हैं? ये बाबा छुपा हुआ यहाँ पर है। सब गुप्त है।
इसलिए वो सारे गुप्त की निशानी और उन्होंने कर्म कांड में गुप्त दिखा दिया, हाँ जी। पर पता तो है ही। तो बाबा कहते तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। हमारी माला फिर उन्होंने चुराई है। तुम फिर विश्व को स्वर्ग बनाते हो। देखो चक्र हो गया पूरा। बाबा ने कहा तुम राज्य करते हो, फिर तुम भक्ति शुरू करते हो, तो माला फेरना शुरू करते हो, फिर तुमसे वो भक्ति सीखते हैं। अब तक तुम उन्हें भक्ति की लाइन में डाल देते हो, फिर तुम इधर आते हो भारत को स्वर्ग बनाने। चक्र हो गया। बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिसका नाम गीता रखा। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना। फल ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते हैं, गीता खूब बांटेंगे, सुनाएंगे, ये कभी नहीं कहते अच्छी पंडित खूब गीता सुनाएंगे, ये कभी नहीं कहते क्या कि तुमको राजयोग सिखाते। इस्कॉन वाले बहुत ऊंचे चल रहे हैं, उनका नियम है उन्हें गीता बांटनी ही बांटना है। पुस्तक छपा ली उन्होंने, उसको बांटे, कहते इसी को पढ़ लो। कहाँ किस पे टाइम है पढ़ने का? तो वो तो जीवन की बातों को सीखना चाहते हैं। बाबा ने कहा वो भल बांटेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे राजयोग सिखाते हैं, कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था। फिर उसके शास्त्र वैद पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए तो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। एक ही बार सिखाएंगे और हम कितने जन्मों के लिए बनेंगे? 21 जन्म तो मोटा मोटा बिल्कुल दुख नहीं है। हाँ जी। और अगर देखा जाए तो कलयुग के अंतिम जन्म में भी हमको इतने दुख दुख नहीं नहीं है। है, नहीं है। बाबा ने कहा गरीब हो तो बहुत बलिहारी है, वरना साहूकारों को तो फुर्सत नहीं है ज्ञान सुनने की। और तुम्हें ठेका लेना है दुनिया को बदलने का, तो तुम्हें फ्री होना जरूरी था। इतने बंधन तो नहीं है। बाकी बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे? इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, उनको सुनना। राजा रानी को तो हम जानते हैं, राजा रानी फिर उनका रॉयल परिवार, उसके नीचे और नीचे में आए तो साहूकार प्रजा, फिर साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना। ये सब कौन होंगे? ये जो छोड़ छोड़ के चले गए। हाँ ये कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है, मनुष्य थोड़ी जानते हैं कैसे सत्य की राजधानी स्थापन होती है। ये जान जाए तो सुनाएं। बाप को ही भूल गए हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। श्री कृष्ण को फिर द्वापर युग में ले गए। कितना भारत के ज्ञान का सूत मुझा दिया। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। कल की मूल्य में था चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे, और नहीं पास होंगे तो कल्प कल्पांतर की बाजी गई। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो बूढ़े बूढ़ियां, स्त्री पुरुष, बहू, तो ससुर भी पढ़ रहे हैं तो बहू भी पढ़ रही है, आदि सब आकर पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते हैं तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़ियां आती हैं। गांव साइड में देखते ना, लाठी लेके चलते हैं और मुरली सुनने जरूर आएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, राजयोग सीखना है, गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। कभी बाबा पाठशाला बनाएंगे, कभी यूनिवर्सिटी, कभी कॉलेज, क्योंकि हर लेवल की पढ़ाई है। जिसको जो बनना है वो बन जाओ। यहाँ पर कहने को राजयोग सिखा रहे हैं, बस इसमें कितने योग हो रहे हैं? इसमें साहूकार योग भी हो रहा है, प्रजा योग भी हो रहा है, दासी योग भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है, ये तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बाबा की नाभि मानो उनसे निकला, उनकी समझ से।
बीज रूप तो शिव बाबा है। अब बीज से पौधा निकलता है तो क्या कहेंगे, बीज की नाभि से निकला एक तरह से, तो बीज रूप तो शिव बाबा है। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले, तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है, उनको चतुर्भुज बनाया है। नारायण होगा तो उनके साथ किसको दिखाया, नित्यानंद जी, नारायण के साथ किसको दिखाया, नर नारायण, नारी लक्ष्मी। नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग, दो दो भुजा देनी चाहिए, परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ समझते नहीं है। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है, ये जरूर देवताओं की और देवियों की बढ़िया पूजा करते हैं। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, और ये अधर कुमारी है। कौन, लक्ष्मी। जगत अम्बा को दिखाया है कुमारी, और लक्ष्मी को दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग का, गृहस्थी। भारत में कुमारियों का बहुत मान है, परंतु महत्व तो नहीं जानते क्यों है। कुमारी का अर्थ क्या हुआ, कुमारी होती हैं जो उनको कैसे पूछते हैं, शादी के बाद सबको पूछती हैं। कुमारी का अर्थ क्या हुआ, कुमारी अनमैरिड को बोलते हैं। ज्ञान के हिसाब से आगे कुमारी का अर्थ क्या हुआ, उनका कुमारी किसको कहते हैं, ज्ञान के हिसाब में, तो वही हो गया ज्ञान के हिसाब। संधि फिर करो, कु प्लस मार वी। कु माना बुराइयां, वो आत्मा जिसने अंदर की कु बुराइयों को मारा है, वो है कुमारी। वहाँ कुमारी क्या हुई, उसके अंदर कोई बुराई अभी है नहीं, इसीलिए पूजी जा रही है। और कुमार भी जिसने उसको मारा है, तो कुमार कुमारी का शब्द कुंवारी बनाया, माँ हटा के वाह लगाया। कुंवारी मतलब पवित्र है ना, अभी कुंवारी है ऐसे बोल देते हैं, सही शब्द था कुमारी, जिसने कु को बुराइयों को मारा। ये बाबा ने मुरली में बताया, इसलिए बाबा कहते हैं कुमारियों की महिमा है। अब कुमारी से अलग कुमारों की महिमा है। एक 700 कन्याओं से उत्तम एक कुमार, ब्राह्मणों से ऐसे लग रहे हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और 700 ब्राह्मणों से ये ऊपर नीचे कुछ हो रहा है वैसे, बाहर के लोग किसे 700 ब्राह्मणों और से ये उत्तम एक बराबर कुमार। बराबर कुमारियों से ऊंचा कुमार है, मतलब कुल मिलाकर। वो कारण भी है, कुमारियों की रक्षा करते थे लोग, कुमारों को इस मामले में कोई डर नहीं रहता है ना, तो कुमार ज्यादा उत्तम है। शारीरिक रूप से भी बलवान है, फिर बाबा ने किसको आगे रखा, माताओं को, है ना। तो बाबा कहते हैं, अब समझ आया कुमारी क्यों कहते हैं, उसने अंदर की कु को मारा है। आजकल की कुमारी कहाँ, उनको दूसरे शौक चढ़े पड़े। बाबा कहते हैं तो हम बच्चे बनते हैं अब अंदर के कु को मारने वाले। तो ये कुमारियों का महत्व क्यों है, तो इसलिए जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं है। बाप ने आकर माताओं को ऊँच उठाया है, तो बहादुर बनना है। शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार देंगे, परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़ेंगे। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना, तो बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। ये कब बोला था, ऐसी पॉइंटिंग होती थी ना, तो ब्रह्मा बाबा बताया था आपको। एक बार छत पर टहल रहे थे तो देखा कुमारियाँ आ रही हैं अपना सज धज के, जैसे नॉर्मली आते हैं, अच्छे इलाके के रहने वाली, पौष इलाके में रहते थे। बाबा ने देखा कई लोग उनको देख रहे थे, अब सजी धजी आ रही है सत्संग सुनने। होता है ना कहीं सत्संग में जाएंगे लेडी बड़ा सच संवर के जाती है, वो भी ऐसे आके पर कुमारियाँ थी। तो बाबा ने देखा, बाबा तो अनुभवी व्यक्ति, तो सामने देख के नजर समझ जाएगा कैसे देख रहे हैं। जब बहनें अंदर आई ना, बाबा ने इनको बोला तुमको कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीताम्बरधारी से शादी करनी है। थोड़ा सा वो आई, क्या कह रहे हैं बाबा, तो बोला बाबा हमको तो पीताम्बरधारी से शादी करनी है, मतलब कृष्ण से। तो बाबा ने बोला तो तुमने ऐसा ये जो अपना वेश बना रखा है, ये वेश तो कोट पैंट वालों को रिझाने वाला हो।
तो हम एक्चुअली सच तो इसलिए अप्रिसिएशन चाहिए। दूसरा हमको बोल दे तुम अच्छे लग रहे हो, तो खुद को तुम अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, दूसरे का स्टैम्प चाहिए तुमको। ये बाबा इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र कहाँ है, तो परतंत्र हो गए। अच्छा कोई कह दे तो खुशी भी मिलती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो फीड कर रखा है कि दूसरा बोलेगा तो खुशी मिलेगी। तो बाबा ने फिर उनको इस रीति से मना करवाया। तो बाप कहते हैं कुमारियों को बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है सच्चा वारिस बनने के लिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना। सयाना माना समझदार, समझदार माना जो एक पे देखे और पूरे देखे। और इसी को क्लियर करो। और अर्जुन को और कुछ नहीं दिख रहा था, जो दिखना चाहिए था सिवाय उसके, बाकी सबको सब कुछ दिख रहा है। पक्षी दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन सयाना माना जो लक्ष्य है, जो निशाना है उधर पूरा होगा। इसे कहेंगे सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। हमारा असली लक्ष्य क्या है? मणि को देखना, बस ये इतना काम करना है ना। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल का पॉइंट आया, सब भगवान की सजनियां हैं, एक सजनी दूसरी सजनी से प्रेम ही करेगी, कमियां नहीं देगी। दूसरा बाप समान महिमा योग्य बनना, क्योंकि देवताओं की मैक्सिमम महिमा है 16 कला। हमको जाना है सागर के लेवल पे, तो संगम ऊंचा हुआ। यहाँ हम कहते हैं हम मास्टर स्नेह के सागर। सत्य में तो कहेंगे ही नहीं ये बात, जानते ही नहीं। दूसरा है विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। अब वो पॉइंट है, क्या करना है? माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। बहादुरी किस बात के लिए होगी यहाँ पर? बहादुर जो कहा माया को काटते हैं। मुझको बोला जाए अपनी उंगली काट दो, इतनी बहादुरी कब होगी? इसमें जहर भर गया हो, कोई मेरे आसपास ना हो तो मुझे ताकत आ जाएगी, क्योंकि ये मुझे पूरे शरीर में फैलने से बढ़िया मैं इसे काट दूंगा। ऐसा सैनिक लोग करते होंगे, समय पर खुद को बचाना, ये काट दो, ये काट दो। हाँ, क्या खा जाता तुरंत बंद लगा के तुरंत काट देते हैं, ब्लेड लगा देते हैं। चीजें है ना, ये एक तो बिल्कुल ही अलग करना, कई समय पर कोई खुद करता भी है। मतलब आप सोचो, अगर शरीर भी तो मेरा ही हिस्सा है भाई, मेरी ऊर्जा से तो बनकर इतना बड़ा हुआ है ये। अब मुझे अपने हिस्से को काटना कब पड़ेगा? जब ये मुझे ऐसा हो जाए कि मुझे मारने के लिए तैयार है, तो मुझे काटना पड़ेगा। बहुत बहादुरी चाहिए होगी इस काम को करने के लिए। अब मुझे अपने अंदर के बहुत सारी चीज़ों को काटना है जिन्हें मैंने अपना मान रखा है और वो मेरी नहीं है। माया के बंधनों को काटना। क्रोध कितने सालों से मेरा बना हुआ था, छोटा सा एक अहंकार तो बड़ी सी होगी। रोग अहंकार का ही रूप है, क्रोध का ही साथी है। तो इसको हटाना है, या मैं खुद को जो देह समझ रही हूँ, इस उंगली को काटना अपनी, ये उतना ही दर्दकारक है जितना कि उंगली को काटने बराबर, कि उस पुराने संस्कारों को हटाना। पुरानी चमड़ी को जीते जी हटा दिया जाए। जब खाल आती है नीचे से नहीं, तो ऊपर की अपने आप हटती है। अपने आप नहीं आएगी तो ठीक है, और आप उसे यूं कर दो, कितना कष्ट होगा। ऐसे बहुत कुछ हमने सड़ा हुआ पहना हुआ, कितनी बहादुरी चाहिए होगी। आप दर्द समझ पा रहे हो ना, इसीलिए हम विचारों को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें दर्द होता है। कैसे गुस्सा छोड़ रहे हैं, आ जाता है, हम छोड़ना नहीं चाहते, तो दर्द होता है उसे छोड़ने में। ऐसे कैसे गुस्सा छोड़ दे, बात नहीं मानता वो हमारी, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या बोला, सयाना बनना है ना, और बंधनों को काटने वाला। बहुत बहुत बहादुर बनना है। जीवन मुक्ति कब मिलेगी? जब बंधन कटेंगे। बंधन कैसे कटेंगे? अच्छा पॉइंट है, बंधनों को काटते जाना है। रोज एक एक चीज को गहराई से समझें। आज हम पर माया का इस रूप से वार हुआ,
पढ़ना पड़ता है, कि खुद पर आँख रखनी पड़ती है। अब आपको कोई भी, हम सब कोई भी होमवर्क लेते हैं, उस पर गहराई से मंथन करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। आज का वरदान सुनेंगे, कोशिश करेंगे चित्र बनाने की। तो आज का वरदान है, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा खुद की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना माना सदा के करोड़ गंवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा सुना है? मृग हिरण को कहते हैं। तो कहते जैसे सीता ने कहा कि वही तो बात थी, सीता ने कहा कि मुझे सोने का महल नहीं चाहिए। नहीं नहीं, क्या होती है मृग तृष्णा? दीदी जैसे वो रेगिस्तान में हाँ। वो इसका पानी पर तो पानी होता नहीं है, होता नहीं है। तो उसका ऑपोजिट होता है वो, तो उसको ही वो- रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत होती है, उसको प्यास लग रही होती है, और आप खुद भी देखो बहुत बार दिखता है रोड पर हम जैसे स्कूटी से जाते हैं ना, बहुत दूर ऐसा लगता है कि वहाँ पानी होगा, पानी चमकता है, लेकिन वो कुछ पानी भी नहीं होता, ऐसी कुछ बन जाती है वो कण होते हैं डिजाइन, दीदी इसके। रेत के कण होते हैं, और वो फिर कुछ भी नहीं, वहाँ जाता तो सूखा ही है। ऐसा इन रोडों पर भी दिख जाता है, उसमें फिर मारीचिका कहते हैं, मृग मारीचिका या मृग तृष्णा। कहने का मतलब हम सोचते हैं, हिरन सोचता है यहाँ पानी है, जाता है वहाँ रेत, कहता है वहाँ पानी है, फिर से कहता है वहाँ रेत। चाहना थी इस इंसान से कुछ मिल जाए, नहीं मिला, उस इंसान से ये मिल जाए, तो नहीं दीदी मिला। यही तो हो रहा था जब तक हम बाबा के पास नहीं थे, यही तो सब था। यही था ना, किसी ने नहीं दिया तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, किसी ने तो हमसे मिला प्यार नहीं। से बात नहीं कही तब रो रहे हैं। तो बिल्कुल। इच्छाएं थी ये सब। इच्छाएं थी। अब बाबा कहते हैं इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा की, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इसके पीछे भागने की बजाय। अब भागने से नुकसान क्या हुआ? हमारा समय गया, शक्ति गई, भावनाएं तक हमने खर्च करी अपनी, ऊर्जा तो हमारी गई, मिला कुछ नहीं। वो और मेरे तो वेस्ट में गया सारा हमारा। अब क्या करना है? अब समझ ये कहती है यू टर्न ले लो, रुक जाओ भाई, यू टर्न के लिए आपको रुकना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। अब जो ऊर्जा हमारी बाहर जाती थी उसको रोक दिया, अब वो कहाँ लगा दिया? अपने स्वयं पर। कैसे? सच्ची कमाई जमा करनी है। कमाई जमा करने का सिस्टम क्या है? देना। देना ही देना, देने से बढ़ता है। अच्छा सिस्टम है। अब वो जो ऊर्जा हम इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, नहीं, अब हमें पता पड़ गया हम खुद ही कुंड हैं, ये समझ मिल गई किस किस के कुंड है, शांति के कुंड है, प्रेम के कुंड है, सब कुंड हम ही हैं। ये समझ मिलने से अब सच्ची कमाई क्या होगी? अब हम सबको बांटेंगे। बिजनेस का नियम है देने से ही बढ़ेगा, लगाने से ही बढ़ेगा। तो अच्छा, मुझको इस व्यक्ति से सुख चाहिए था, मैंने उससे सुख मांगने की इच्छा प्रकट की, नहीं मिला, तुमको मिले। तो नियम है प्रकृति का, देने से मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो मैं कहाँ से दूं, मैं तो खाली हूँ। ये भ्रम है हमारा कि हम खाली हैं। हम खाली नहीं हैं, हम खाली हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा सोर्स बहुत तगड़ा है। आप जैसे ही, अब जैसे आजकल के एग्जाम्पल ना, आप देखो लोगों का आपस में कोई व्यवहार नहीं है, पर घर में एक बिल्ली पाल रखी है, उसमें इतना प्यार लुटा रहे हैं। कोई तोता पाल रखा है, इतना प्यार कहाँ से लुटा रहे हो? अगर नहीं है तो बस तुम्हें डर है कि सामने वाले तुम्हारे प्यार को मिसयूज ना कर दे, गलत ना समझे, तो उन प्राणियों पे लुटा दिए जो मिसयूज नहीं कर सकते। तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये इंसान से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो
मृत तृष्णा को हमने खुद को खाली है ये नहीं समझना है। हम जानते हैं हमारे पास है, इस सत्य में टिककर अब हमें देने में लग जाना है। तो क्या हो जाएगी सच्ची कमाई। फिर कमाई का एक नियम और है, एक के पीछे जीरो लगाया, 10, 100, 1000 ऐसे लगाते जाओ तो आप देते जाओ। आपने जिसको दिया, हम भंडार हैं तो हमने दिया, अब किसको दें, इंसानों को तो नहीं दे सकते, तो हम वो नियम लगाते हैं, हम घर की हर चीज को देना शुरू करते हैं। आप सोफे बैठे हो, सोफे को दो, थैंक यू, आई लव यू। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप कुछ भी करो, कपड़े को पहन रहे हो, कपड़े को थैंक यू, आई लव यू बोलो, ये देना है। और हम महसूस करेंगे जब हम ये देंगे ना तो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, जमा हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा कि अब नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो फिर बांट जाएंगे, तो हो जाएंगे इच्छा मात्रम अविद्या। अब इस पूरे को किस रूप में लगा सकते हैं ये तो समझाया। चित्र बताओ। इच्छाओं रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागने की बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। 3 तरह से बनाना, मृत तृष्णा, फिर सच्ची कमाई, फिर इच्छा मात्रम अविद्या। बनाओ, आपको फिल्म की कहानी लिखनी है, फिल्म की स्टोरी बनाओ। एक हिरन है जो पीछे भाग रहा है, हिरन मतलब वो हमारा मन है, मन इसके पीछे उसके पीछे भाग रहा था, उसको अपने यूटर्न में ले लिया, उसको यू टर्न करवा दिया, अपने में लगा दिया। वो भाग रहा है, उसने थोड़ा सोचा ये गलत जा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा, बहुत जगह तो वो देखा रुका, पानी नहीं है, नहीं मिला, सुख नहीं मिला, वो रुका। अब जब वो रुका उसने कुछ सोचा, उसे तरीका समझ आया कि अभी तक तुम्हें जब वो रुका तो उसे ये समझ में आया कि वो तो खुद ही कुंड है। तब उसने क्या करना शुरू किया, देना शुरू किया, मांगने की बजाय। दे क्या सकता था, जितना उस पे था उसने सबको प्यार बांटना शुरू किया, निर्जीव चीजों को, सजीव चीजों को, जिसको भी। धीरे उसको लगा अरे तो मेरा बढ़ने लग गया, उसकी झोली में आता चला गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने कुदरत के एक नियम को समझ लिया, देना ही देना, तो उसकी झोली खुद इतनी बढ़ती चली गई। अच्छा, इसको एक गेम की तरह समझता हूँ। मैं आपको वरदान का चित्र दोबारा पूछूंगी। एक गेम है कि आप जैसे ही कुछ दोगे आपके अकाउंट में 100 गुना आ जाएगा। पहले वो भाग रहा था, अब उसे ये गेम एक पता पड़ी, ये नियम है कुदरत का। आप एक बीज बो आम का, कितने फल आएंगे, 100 गुना, ये कुदरत का नियम है, नेचर के लॉ को उसने समझ लिया। तो अब क्या करना है, हम जो वहाँ भाग रहे थे हम रुके, हमने समझा, अब हमने देना शुरू किया, हमने किसी की थोड़ी सी मदद कर दी जितनी हमें शक्ति हुई, या शुभ भावना रख दी, भगवान इसका कल्याण है, इतना देखा हमारा कल्याण हो गया। फिर कुछ और अच्छा किया, फिर कोई होगी अच्छी कमाई, और ऐसे करते करते अपनी इच्छाएं खत्म होगी, दूसरों के लिए हम कुछ करने लगे। ठीक है, अब इसको कहानी फॉर्म में कैसे बनाओगे, जिदम जी कैसे कहानी बन गई है? दीदी वही हो गया, जैसे एक मतलब कुआ है, उसमें खूब पानी भरा हुआ है, अब हमें तो देना ही देना, लेना जो था वो हमने छोड़ दिया, इच्छाएं छोड़ दी, अब जितना दो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता, कुएं का पानी सूखता थोड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है, सच्ची कमाई करनी है, हमें कुंड है, ले लेके हम दे रहे हैं, सुख चाहिए, बट हमारा एक ही संकल्प चल रहा है, सबका भला हो, उतने में ही कुदरत हमको सब कुछ दे रही है। पर कहानी फॉर्म में और शारदा जी कैसे बताओगे? जैसे दीदी वो गोले वाला कल आपने बताया था कि वैसे गोला है, अगर हम आनंद का है हमें उनको आनंद देना, अगर खुशी का है तो पीला वाला देना, उसमें से उसकी हमने किस मुख्य बात को समझ लिया है? हाँ, कि हम कुंड है, हम खुद भंडार हैं, खुद ही कुंड है, खुद ही सागर है। वो जब लगा कि ये तो देने से कुछ मिल नहीं रहा, कुछ और ही चक्कर, तो किसी ने हमें आके समझाया, कहो तो परमात्मा ने आके समझाया, नहीं तुम ही वो, तुम दो तो तुमको मिल जाएगा, ये नियम हमने समझा। बस इसके बाद ही हमारा भंडारा भरपूर होना शुरू हो गया, देने से मिलना शुरू हो गया। और इसको कैसे कह सकते हैं, आप किसी की मदद करके देखो, आपको कितनी खुशी मिलती है, करते ही मिलती है। तो अब कुल मिलाकर हम भाग रहे थे, इससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, मिला नहीं। अब हम थोड़ा रुके, हमने आत्मचिंतन किया, हमें समझ ये आया कि हम अगर किसी की मदद कर देते हैं हमको खुशी मिलती है, मतलब देने से ही अगर हमको मिल पा रहा है, तो हमने सिर्फ देना 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 ही शुरू किया। और इससे हमने देखा कि हमारे अपने अंदर भंडार भर गए खुशी के, शांति के, और इस वजह से स्थूल में भी आया हमारे पास, जितनी जरूरत थी उतना तो मिल गया, तो अपनी इच्छाएं पूरी तो हम दूसरों का भी कर पाएंगे।
ये क्लियर हुआ? कितनी बार रिवाइज हो गया? अब आपको याद तो हो जाना चाहिए। स्लोगन है आज, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो। अब बारिश आ गई, आज विघ्न हो गया थोड़ा सा। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। कैसे याद करें इसे? ये दीदी हम तो घर से चले तो बारिश हुई थी, हमने सोचा कि बाबा तो इतनी दूर से आते, उन्हें तो बारिश लगती है, हम क्यों बारिश में रुक जाए। हंसते हंसते छाता लेके चले, बाबा की छत्तर छाया है हमारे ऊपर, चलते कूदते आए। जब कृष्ण जी यमुना पार कर रहे थे बचपन में ही, हाँ। तो हमें तो यमुना भी नहीं मिल रही। मैं बोलूँ तो जब मैं निकली बहुत काले, अब तो काले बादल नहीं, बहुत काले बादल बहुत काले थे। थे। उसमें जब मैं निकली 6:15 के आसपास, तो आराम से कर रही थी मैं, चलना है वो ऐसा घिरा हुआ है। मैंने कहा मुझे इतना तो पता था, तब तक तो नहीं बढ़ती, जब तक मैं पहुंचना। इतना मुझे बहुत दृढ़ निश्चय था। आराम से मैं सारे काम कर रही थी। अब मैं यहाँ आई तब फिर हल्की हल्की बात नहीं शुरू। पहले आप लोग भी आ गए थे तो ये नहीं। मैं भी आई थी तब बारिश नहीं मैंने कहा अब हम कहाँ रह गए, अब तो भगवान हमें चला रहे हैं निश्चिंत, डुबा के ले जाए वैसे ले जाए आराम से। तो विघ्नों को विघ्न की बजाय खेल समझ सकते। इसको ऐसे ले लो, प्ले ग्राउंड में हम सब, दुनिया का धरती का प्ले ग्राउंड है। इसमें हम आए, अब यहाँ चल रहा है क्रिकेट मैच। विघ्न को विघ्न की बजाय खेल समझकर चलो। क्रिकेट के मैदान में बॉल आई बैट्समैन के पास, उसने सिक्सर मारना है, चौका मारना है, या भागकर रन लेने हैं, या उसके अपने अनुभव के ऊपर है, उसकी अपनी समझ के ऊपर है। हमको खेल में चौका मारना है, छक्का मारना है, या भागने वाली मेहनत करनी है। क्या करना है हमको? तो खेल समझना है और इतना अच्छा वाला प्लेयर बनना है कि हर बॉल पे छक्का ही जाए, बिना मेहनत के हम भरपूर हो जाएं। तो हंसते गाते हो, उसको पता है, उसको निश्चय होगा कि अब तो मुझे खेल पार कर ही लेना है, छक्के लगाने। तो विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो। खेल के मैदान में हार जीत कुछ नहीं होती है, सब खेल ही खेल खेल रहे हैं ना। ये अच्छे से याद हो। ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की इस मुरली को, फिर हम इसके पॉइंट आगे सुनेंगे। आज का पॉइंट है, जरा सा भी देह भान होगा, सुने दोबारा से, जरा सा भी देह भान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जो अकाली मृत्यु होती है ना, उम्मीद थोड़ी होती मर जाएगा, जवान यंग बच्चा एकदम मर गया। तो ये जैसे हम, माया ने हमको वार किया तो हम बाबा से मर ही जाते हैं उस टाइम, अगर देहभान होता है। बाबा कहते हैं अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। वही वाली बात होगी, बॉल आई तो छक्का मारा। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। ज्ञान दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब हो रहा है ना, हमें नहीं पता है कहाँ कहाँ कह रही होगी, यहाँ तक पहुंची है, बहुत देर से गिरा हुआ था। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं। लाइट आई अभी तक नहीं आई। विकराल रूप तो अब प्रकृति धारण करे, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम में नहीं रहेंगे। क्लियर बात बोल दी आपने। एनडीआरएफ की टीम आ रही है, फलानी टीम आ रही है, आ ही नहीं पाएंगे, हेलीकॉप्टर चल ही नहीं पाएंगे, मौसम ऐसा हो रहा होगा। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे, और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। जब 500 तक से विकराल रूप लेंगे तो कहाँ से रहेंगे? ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अनाज पानी तो भीग चुका होगा सारा, बचेगा ही, धरती में चला गया, कैसे रहेंगे? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ
मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे तब ही सामना कर सकेंगे। लक्ष्य देख रहे हो कहां तक जाना है। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। स्मृति लब्धा। जरा सा भी देहभान होगा, जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। बाबा ने बताया हुआ है अंत में 1 सेकंड का पेपर है ना, ये चेक करने के लिए देहभान बचा है या नहीं। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। ये है रावण के 10 सिर, 5 तत्व प्रकृति के, 5 विकार माया, टोटल 10 का वार हुआ इकट्ठा। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में अंतिम दृश्य बड़ा हिरास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए ये हिरास पैदा करने वाला दृश्य होगा, हाय क्या होगा। और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। तो क्या अभ्यास बढ़ाना है? हर समय अकाल तख्त नशीन। इसका सीधा सा मतलब है जी, चुप हो जाओ, अंदर से भी बाहर से। चुप वाला शक्तियां जमा कर पाएगा। मौन से भी शक्ति जमा होती है ना, तो जमा होनी जरूरी है। चुप होके बहुत सारे हल भी हो जाते हैं, फालतू की बातों से बच जाते हैं। लोग आएंगे नींद सुनाना बेकार बंद, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो। हम जरूरी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम फालतू का तो अब नहीं सुन सकते क्योंकि हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आप सब ठेकेदार हो, कौन सा ठेका लिया है? सबको जैसे सबको साथ ले जाने का। हम ही नहीं जाएंगे, सबको साथ ले इतना बड़ा ठेका है तो हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, है ना। उसके अभ्यास यही है। आप जब आते हो, आपका योग का क्या सीन चल रहा है? यहाँ तो अवस्था नहीं चल पा रही, मुरली के समय पर ही आप आते हैं। घर में योग चल रहा है गीता बंदी? ऐसे सीरियसली थोड़ा चलते फिरते। आप क्या तो बढ़िया सीन है, दुकान में इतने लोग जा रहे हैं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। फ्री का अभ्यास है। बाइक पे जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, तो ऐसे आ रहा है, बस आत्मा। ये पढ़ाई है। क्या नहीं, क्या अभ्यास चल रहा है? चल तो रहा है पर 2 दिन से नहीं हो पा रहा। दिनचर्या को नहीं होगी। हाँ। देखो आपका सीन दोबारा लौटकर वैसे ही आ गया, ठीक है। अब आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी क्योंकि परिस्थिति तो बदल। आज बाबा ने कहा अभी तो साधारण है, अब तो और विकराल होंगे। और नीता बहन जी चल रहा है पक्का, ठीक है। आपसे सबसे जरूर पूछा जाएगा बीते हुए दिन के वरदान का चित्र क्या था, ये ध्यान रखना। मुझे नहीं पता बाबा ऐसा क्यों करवा रहा है, लेकिन ये आपसे तो पूछा ही जाएगा, तो चित्र याद रखना। एक बार फिर रिवाइज करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज के वरदान को चित्र फॉर्म में बताएं या वरदान बताएं? इच्छाओं रूपी न्यू तृष्णा। मैं वरदान बोल रही हूँ, आप चित्र भी बता सकते हो। चित्र ऐसे ऐसे हैं, जैसे वो वाला हिरण वाला कि भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, फिर उसको समझ आती है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर बैक वापस यू टर्न लेता है। बढ़िया। उसको समझ क्या आती है? ये तो है नहीं यहाँ पर, कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ, कुछ गलती कर रहा हूँ। तो उसे फिर समझ में आता है कि मुझे मांगना नहीं है, मुझे देना है, क्योंकि मैं खुद ही कुंड हूँ। महात्मा बुद्ध को जब ये समझ आ गया था ना, वहीं से बुद्धत्व प्राप्त हो गया था उनको। बहुत कुछ प्रयास किए थे उन्होंने। यहाँ पर भी ऐसे ही है, भटक रहे हैं हम सारी इच्छाओं के पीछे। इस बात को, सत्य को समझ लें कि हम ही भंडार हैं और हम देते चलें, हमारा खुद भर जाएगा। नियम है देना ही लेना है। तो जितना खुशी बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे, सुख बांटेंगे, ऑटोमेटिक खजाने हमारे भरते चले जाएंगे। इच्छा मात्र में विद्या हम बन जाएंगे। ठीक है, वो है ना कस्तूरी बेबी जो हाँ, खुशबू ढूंढती रहती वो है। खुशबू ढूंढती है, कहाँ है खुशबू, कहाँ है, लेकिन उसकी ये रस्सी उसके अंदर ही होती है। भागता ही रहता है, होती है। भागता ही रहता है। भागता ही रहता है, कहाँ है। वो भी है, वो भी है। तो अपने अंदर ही खुशबू होती है, तो अंदर ही अंदर ढूंढ लेंगे। पॉइंट भी अच्छी है। मतलब कुल मिलाकर बाहर नहीं जाना है, अंदर आना है। इसको हम कहते हैं भूतकाल भविष्यकाल में मत जाओ, वर्तमान में आ जाओ,
मिल जाएगा, है ना? ठीक है। मिला पड़ा है पर मिला पड़ा है, हाँ, भूले ढूंढ बैठे रहे ना, हम भूले बाहर बैठे। ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढ रहे हैं, ये सब पे चलिए थैंक्स करते हैं बाबा का। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान को आज के दिन भी मुरली सुनने की शक्ति और समझ प्रदान की। आपकी ही शक्ति से आज मैं मुरली सुनने साकार रूप में उपस्थित हूँ। आपने मुरली में समाये हुए सभी परमात्म वरदानों, परमात्म शक्तियों को मेरे तीनों लोकों में संपन्न किया। मुझे जीवन मुक्ति के लायक बनने के गहन राज को समझाया, मुझे सयाना बनाया, माया के बंधनों को काटने का ज्ञान दिया, इच्छाओं रूपी में तृष्णा के पीछे भागने की बजाय स्वयं के सत्य में स्थित होकर इच्छा मात्र अविद्या बनना सिखाया। आपने सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक मुझे बनाया। अकाल मूर्त स्थिति में स्थित रहने के महान ज्ञान को मुझे समझाया। आप ही अपनी शक्तियों के द्वारा मुझ में बसकर सेवा कर रहे हैं परम पिता। मुझसे सेवा करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आई लव यू शिव बाबा। ओम शांति। लाइट नहीं थी, ड्रामा में था, इसने काम चला दिया। यही करना पड़ेगा भविष्य में। मेन सोर्स से कनेक्शन कर लोगा, अपनी बैटरी भर लो ताकि जब लाइट ना हो तो काम